बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ईद की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है, जबकि रात 10 बजे तक की इजाजत बाजारों में रश को मद्देनजर रखते हुए दी गई है। ताजिरों से अपील है कि वो SOPs पर अमल करें। मियां असलम इकबाल की जानिब से ये कहा गया है। अवाम भी गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, ये भी अपील की गई है। बिल्कुल, ईद की खरीदारी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। रात 10 बजे तक की इजाजत बाजारों में रश को मद्देनजर रखते हुए दी गई है। और इस मौके पर मियां असलम इकबाल का कहना था कि ताजिरों से अपील है कि वो SOPs पर अमल दरामद करें, अवाम भी गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। मियां असलम इकबाल की जानिब से अवाम से ये अपील की गई है। अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है और रात 10 बजे तक की इजाजत बाजारों में रश को मद्देनजर रखते हुए दी गई है। मियां असलम इकबाल का इस मौके पर इस हवाले से मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। कबीना की सब कमेटी ऑन कोरोना, जिसके अंदर आज कुछ फैसले किए गए हैं। एक फैसला ये है कि शॉपिंग मॉल और तमाम बाजारों की जो टाइमिंग है ईद तक, उसकी रात 10 बजे तक की जा रही है। लिहाजा कल से जो शॉपिंग मॉल और दुकानें खुलेंगी वो रात 10 बजे तक अपना कारोबार जारी रख सकती हैं। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जितने भी मज़ारात हैं और शराइन हैं, उनको कल से 24 घंटे के लिए खोला जा रहा है। अभी आपको बताएं कि PIA के 9 फिजाई मेजबान कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। मुल्तान और मैनचेस्टर से लाहौर पहुंचने वाली परवाजों के मेजबानों का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है। 18 मई को मैनचेस्टर से लाहौर पहुंचने वाली परवाज के 2 फिजाई मेजबानों के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है कि कबे अबूजहबी से मुल्तान आने वाली 2 परवाजों के 7 मेजबानों के टेस्ट मुस्बत आए हैं। तमाम फिजाई मेजबानों को CMH मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 2 फिजाई मेजबान लाहौर और 7 को मुल्तान CMH में दाखिल करवाया गया है। तर्जुमान PIA की जानिब से यह बताया गया है 9 फिजाई मेजबान हैं जिनमें कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और मुल्तान और मैनचेस्टर से लाहौर पहुंचने वाली परवाजों के मेजबानों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। 18 मई को मैनचेस्टर से लाहौर पहुंचने वाली परवाज के 2 फिजाई मेजबानों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। कुवैत अबूजहबी से मुल्तान आने वाली 2 परवाजों के 7 मेजबानों के टेस्ट मुस्बत आए हैं। तर्जुमान की जानिब से यह बताया जा रहा है और तमाम फिजाई मेजबानों को CMH मुंतकिल कर दिया गया है। 2 फिजाई मेजबान लाहौर और 7 को मुल्तान CMH में दाखिल कराया गया है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जेलों में कैद मामूली नौयत के 1000 कैदी अपने प्यारों के साथ ईद कर सकेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब का बड़ा इकदाम सामने आया है। कैदियों की सजाएं मुआफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला के हुक्म पर ईद के मौके पर भी जेल में बच्चों, खवातीन और मखसूस कैदियों को अपने प्यारों से बात करने की सहूलत मुफ्त दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के फैसले से तकरीबन 1000 कैदियों की सजाएं मुआफ होंगी। इंसदाद दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों के अलावा 6 माह से कम सजा वाले कैदी CRPC की दफ़ा 401 के तहत मुआफ़ी के हकदार होंगे। 75% से ज़ायद सजा काटने वाली कैदी खवातीन 1 साल कैद या कम सजा के तहत जेलों में बंद खवातीन और बच्चे जुर्माने और दियत वगैरह अदा करने की इस्तिताअत ना रखने वाले ऐसे कैदी जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, उनकी सजाएं भी मुआफ़ करने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने पाकिस्तान प्रेजन रूल्स 1978 की शीक 216 के तहत कैदियों की सजाओं में 60 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। कत्ल, अगवा, ज़्यादती, डकैती, मुनशियात और स्मगलिंग के जुर्म में कैदियों को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। जासूसी, फ़िरकावारियत और रियासत के मफादात के मुनाफिक इक़दाम करने वाले कैदियों को भी 60 दिन की मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर ख़वातीन, बच्चों और मखसूस कैदियों के लिए जेल में फ्री PCO की सहूलत के तहत कैदियों को अपने प्यारों से बात करने की सहूलत फराहम की जाती है। पंजाब पुलिस का कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में पहला नंबर। मुसद्दका मरीज पुलिस एहलकारों की तादाद 478 तक जा पहुंची है। अब तक मोहलिक मर से 3 मुलाजमीन शहीद, जबकि 339 मुलाजमीन लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने सूबे भर में कोरोना वायरस की ड्यूटियां देने वाले मुलाजमीन के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था। IG के हुक्म के बाद सूबे भर में टेस्टिंग का अमल तेज हो गया है। अब तक 15,267 मुलाजमीन के करवाए गए टेस्टों के नताइज के मुताबिक 478 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 149 पुलिस अफसरान और एहलकार सेहतियाब हो चुके हैं। 349 मुस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 11,636 पुलिस मुलाजमीन के नताइज मनफी, जबकि 3,292 मुलाजमीन के नताइज का इंतजार है। लाहौर पुलिस
पुलिस के 3 जवान कोरोना वायरस से शहीद हो गए हैं। 78 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, जबकि 58 सेहतयाब हो चुके हैं। आईजी पंजाब का कहना है कि मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज और मुआवजा करवाया जा रहा है। तमाम DPOs को हिदायत जारी की गई हैं कि जेर इलाज मरीज एहलकारों की अयादत खुद करके उनकी हौसला अफजाई करें। अनारकली और धर्मपुरा बाजार में दिन भर ईद शॉपिंग जोरों शोर से जारी रही। शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख किया है। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए शहरी और ताजिर गैर संजीदा नजर आए। ईद उल फितर के बायस अनारकली बाजार में रिवायती रौनक की झलक नजर आई। अनारकली बाजार में ईद शॉपिंग अरूज पर पहुंच गई। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने अनारकली बाजार का रुख किया, जहां लड़कियां मेहंदी, चूड़ियां और दीदा जेब मलबूसात खरीदती रहीं और बच्चे रेडीमेड गारमेंट्स खरीद कर अपनी शॉपिंग मुकम्मल करते रहे। सूरत हाल जी अब नॉर्मल से तो कुछ बेहतर है। ईद के दिन है, उसकी वजह से रश होता है। जो पहले बाजारों में रश होता था अब नहीं है अनारकली में रश, लेकिन ठीक है, कस्टमर आ रहा है। कुछ दाल दलिया हम घर में लेके जा रहे हैं। इसी तरह खवातीन की बड़ी तादाद धर्मपुरा बाजार से सस्ते और मियारी रेडीमेड सूट खरीदती हुई नजर आई। खवातीन का कहना था कि दर्जियों के नखरे उठाने से बेहतर है कि रेडीमेड गारमेंट्स खरीद लें, मगर शॉपिंग के दौरान ताजर बरादरी और शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किए रखा। पैंटा शर्टें फिलहाल नहीं, शूज ले नहीं गए, कसम सैंडल ही ले गए। वो भी मेरी घर रह गए, शूज ले गए, शूज नहीं ले सैंडल ले गई। अनारकली और धर्मपुरा बाजार के ताजरों का कहना था कि ईद उल फितर के बाद लॉकडाउन की बजाय हुकूमत तिजारती सरगर्मियों को जारी और सारी रखे ताकि लोगों की माशी हालत बेहतर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अंजम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद उल फितर करीब आते ही लंडा बाजार में शहरियों का रश लग गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में लंडा बाजार ही उनकी सफेद पोशी का भरम रखे हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो नए कपड़े पहने। महंगाई की शरह में होशरबा इजाफे ने मुतवस्त तबके के लिए इस ख्वाहिश को नामुमकिन बना दिया है। इस्तेमाल शुदा अशिया खरीदने के लिए शहर के लंडा बाजारों में रश लग गया। महंगाई बहुत है और यहाँ चीज़ें सस्ती हैं और बेहतर मिल जाती हैं। यहाँ पे आए हुए हैं हम हाजी कैंप में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, हम इसलिए यहाँ से खरीदारी करने आए हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद की सकत ज्यादा नहीं। उनके कारोबारों की निस्बत मंदी का शिकार हैं। हम तो बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं, शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह बेच रहे हैं, बहुत अच्छी मिलते हैं इधर। और अभी आजकल कस्टमर बहुत है ही नहीं, कोई काम बहुत मानदा है, काम नहीं है। काम मुतासर है, बस अंदर दुकानें हैं मगर बंद करके बाहर लगाए हुए माल, गाहक ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार से मुनासिब दामों में बेहतरीन खरीदारी हो जाती है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ उमर असलम, सिटी 42। माह रमजान के इख्तिताम में 2 से 3 रोज बाकी हैं, लेकिन शहर में ना तो सब्जियां सस्ती हो सकी हैं और ना ही फलों की ऊंची परवास थम सकी है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। माह रमजान का आखिरी अशरा भी इख्तिताम की जानिब रवां दवां है, लेकिन शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों में लीमू 400 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होते रहे, जबकि फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि फल हो या सब्जी या फिर मुर्गी का गोश्त, सब कुछ महंगा कर दिया गया है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नजर नहीं आते। सब्जी में ले लें या नींबू या शिकंजी के इस्तेमाल में, ये बिल्कुल गरीब आदमी जिसको पहुँच ही नहीं सका। और इसके अलावा जो है फ्रूट है वो तो गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल ही दूर है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के दावे करने की बजाय महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इकदामात करे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन ने हुकूमत की तरफ से मुर्गी के गोश्त का रेट गैर अलानिया तौर पर बगैर किसी नोटिफिकेशन के कम करने, मुर्गी का गोश्त फार्म या मंडी रेट से भी कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करने, बिलाजवास जुर्माने और गिरफ्तारियां करने पर जारी हड़ताल ईद उल फितर के तनासुर में खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हड़ताल खत्म करने का फैसला टोरंटन मार्केट में पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन लाहौर के सदर तारिक जावेद की सदारत में इजलास के दौरान किया गया है। इजलास में हाजी फरियाद अली, जनरल सेक्रेटरी पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन लाहौर, जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी टोरंटन मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, कन्वीनियर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन रायमन सबर खर्ल, ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के मियां जुल्फकार, मेजर रिफर, मियां शहबाज समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद का कहना था कि सप्लाई न होने के बायस जिन दुकानदारों के पास गुज़श्ता रोज़ की बची हुई मुर्गी मौजूद थी, उन्होंने 350 रुपये किलो गोश्त बेचा। हड़ताल के दौरान मुनाफाखोरों के खिलाफ किसी भी जगह गवर्नमेंट की कोई रिट नज़र नहीं आई। तारिक जावेद का मजीद कहना था कि हुकूमत मुर्गी को सस्ता करने के असल असबाब को नज़रअंदाज करते हुए वही पुराना रवायती अंदाज अपनाना चाहती है।
हुकूमत चिकन की तैयारी में शामिल होने वाले बुनियादी अज्जा, फीड और मेडिसिन की कीमतों की तरफ तवज्जो दे ताकि पैदावारी लागत कम हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में चिकन के रेट में मजीद इजाफे का इम्कान भी मौजूद है। इस तरह आवाम के लिए सस्ती प्रोटीन का हसूल भी नामुमकिन होकर रह जाएगा। तारिक जावेद का यह भी कहना था कि रेट को तलब और रसद के मुताबिक चलने दिया जाए। उनका कहना था कि कामयाब हड़ताल को ईद के तनाजुर में फ़िलहाल मौखर किया जाता है। अगर मुतालबा तस्लीम न किए जाते तो ईद के बाद एसोसिएशन हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगी, जिसकी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो 1 हफ्ते की हड़ताल की जाएगी। पंजाब काबीना में उखाड़ पिछाड़ का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ईद के बाद बड़े पैमाने पर मरहलावार तब्दीलियां करेंगे। 5 वज़रा के सरों पर काबीना से फारिग करने की तलवार लटकने लगी है। इस हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि ईद से कबल नैब लाहौर की जानिब से मुतासरीन के लिए ईदी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ केसेस में 250 मुतासरीन में 8 करोड़ 35 लाख की रकूम की तकसीम की गई। लाहौर में चेक तकसीम करने की तकरीब में मुतासरी के तहत बिठाया गया। तकरीब में मॉडल हाउसिंग एनक्लेव के 207 मुतासरीन को 5 करोड़ 70 लाख, मुयसर एक्सिस ग्लोबल लिमिटेड के 41 मुतासरीन में 1 करोड़ 67 लाख, बैंक ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न पावर जनरेशन और पाकिस्तान पोस्ट के नुमाइंदगान को 1 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए गए। डायरेक्टर नैब एहतराम डार का कहना था कि हाउसिंग सोसाइटीज मुतासरीन में ज्यादा केसेस कम कीमत के प्लॉट खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के होते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज के फ्रॉड करने वाले खूबसूरत गेट और आलीशान दफ्तर बनाकर आवाम को धोखा देते हैं। बैंक ऑफ पंजाब, नंदीपुर पावर प्लांट समेत मेगा करप्शन केसेस सिस्टम की कोताहियों से पैदा हुए। मुलजमान को सजा दिलवाने से बेहतर उनसे करप्शन की रकूम वापस लेना ज्यादा अहम है। तो अगर आपके आज के पैसे आपको 10 साल के बाद मिले तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी ये फरहान चीमा केस में मैंने डेट आपको इसीलिए बताई थी कि 2017 में, अक्टूबर में 2017 ख़त्म समझें, और ये इसको अरेस्ट किया था और ये तकरीबन 2 साल में आपकी जो अमाउंट रिकवर होकर आप लोगों को दी जा रही है। और ये ऐसा डिफ़िकल्ट केस है फरहान चीमा कि ये एक केस में इन्वॉल्व नहीं है, एक दफ़ा इसने नहीं किया, ये बार बार इसने मॉडल हाउसिंग भी है लेकिन इसने काफ़ी जगहों पे से इन्वेस्टमेंट की हुई है। तकरीब में डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन खावर इलियास, डायरेक्टर चौधरी नियाज हसन, डिप्टी डायरेक्टर राना खुरम शहजाद और जिशान अनवर समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा, साउथ बट, लाहौर। लॉकडाउन के बाद ब्यूटी सैलून्स पर ईद की गहमा गहमी नजर आ रही है। खवातीन ईद की खूब तैयारियां कर रही हैं। ब्यूटी सैलून्स पर कोरोना से मुतालिक क्या एहतियाती इकदाम अपनाए जा रहे हैं, जानते हैं सादिया खान की रिपोर्ट में। बनाव सिंगार और खूब से खूबतर नजर आने की जुस्तजू ने ब्यूटी पार्लर्स पर रौनकें दुबाला कर दी। खवातीन हेयर स्टाइलिंग, मैनी पेडी और दीगर सर्विसेज हासिल कर रही हैं और ईद पर खूब रश भी रहेगा। लॉकडाउन के बाद ब्यूटी सैलून्स की चांदी हो गई, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद ब्यूटी सैलून्स ने कोरोना बचाओ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने के लिए इंतजाम भी कर लिए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्लाइंट आता है ना, हम उनको जो है वो पूरा डिसइंफेक्शन स्प्रे करते हैं, जैसा कि आपने एंट्री पे देखा हमारे। उसके बाद हम उनके शूज़ वगैरह रिमूव करवा देते हैं। जो उनकी क्लोथिंग है, हमारे पास हमारे सैलून में एंटर होने के लिए हमने एक डिस्पोजेबल किट रखी है। जैसे सैलून के अंदर एक जो क्लाइंट है वो एंटर होता है, वो हम उसे किट दे देते हैं, उसको ग्लव्स देते हैं, उसको कैप देते हैं, उसको गाउन देते हैं और उसका शूज़ चेंज कर देते हैं। खवातीन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ब्यूटी सैलून्स की बंदी से खूबसूरती मुतासिर हुई। ईद पर नए ड्रेसेस के साथ साथ बनाव सिंगार जरूरी है। मेहंदी लगवा रही हैं, बाल डाई करवा रही हैं, क्लिनजिंग करवा रही हैं, फेशियल करवा रही हैं। ब्यूटी सैलून से वाबस्ता अफराद ने ईद के मौके पर रश की सूरत में दुरानियां बढ़ाने की अपील करते हुए 2 रोज दिन और रात के औकात में सैलून्स खोलने की अपील की है। कैमरामैन साकी मलिक के साथ सादिया खान, सिटी 42। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुने सलाही का शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर ट्वीट। किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, न किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हूं। चीनी की कीमतों में जोड़ तोड़ रोकने के लिए कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करता हूं। मुने सलाही की जानिब से अपने ट्वीट में ये कहा गया है। मुने सलाही की जानिब से ट्वीट किया गया है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुने सलाही ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर यह ट्वीट किया है। किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, ना किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हूं। ट्वीट में उन्होंने मजीद लिखा है कि चीनी की कीमतों में जोड़ तोड़ रोकने के लिए कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करता हूं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुने सलाही हैं, जिनकी जानिब से शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर यह ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, ना ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी की कीमतों में जोड़ तोड़ रोकने के लिए कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करता हूं।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आइंदा माली साल में गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद कमी की हिदायत करते हुए कहा है कि महकमों को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें आइंदा माली साल 2020-21 के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 का जायजा लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया, जबकि वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना वबा के बायस इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा माली साल के बजट में तरजीहात को फोकस करना जरूरी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि आइंदा माली साल में गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद कमी की हिदायत करते हैं और महकमों को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में दी जाने वाली सब्सिडीज़ में कमी का जायजा लिया जाए। आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स पर भी तवज्जो दी जाए, जबकि बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जामे प्रोग्राम वज़ा किया जाए। मासूम बच्चों के साथ ज्यादती और बदफेली के मुल्जिमान लाहौर पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से आसाद हैं। पुलिस ने ज्यादती और बदफेली के केसेस में सिर्फ 11% के DNA सैंपल्स लेकर लैब को भिजवाए हैं। IG पंजाब सूबे के तमाम बड़े शहरों के कमांड्स की कारकर्दगी से नाला है। वज़ीर आज़म की जानिब से पुलिस को बच्चों के केसेस पर खुसूसी तवज्जो देने के अहकामात बारहा जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद लाहौर पुलिस की खातिर ख्वाह कारकर्दगी सामने नहीं आई। पुलिस के अपने आदादो शुमार के मुताबिक ऐसे केसेस में संगीन गफलत सामने आई है। शहर में पहले 3.5 माह के दौरान रिपोर्ट होने वाले 26 केसेस में सिर्फ 3 के DNA सैंपल्स लेकर फ्रांसिक के लिए PFSA को भिजवाए गए, जो कि पंजाब में किसी भी जिले की सबसे कम तादाद है। जबकि दीगर बड़े शहरों की बात की जाए तो सैंपलिंग का तनासुब 31% है। IG पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते हुए लाहौर पुलिस को ऐसे केसेस में तमाम तफ्तीशी नकाइस दूर करने का हुक्म दिया है। पुलिस की अदम दिलचस्पी इस बात से अया होती है कि ज्यादातर केसेस में मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया जा सका, जो कि कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से कम उम्र बच्चे और बच्चियों से ज्यादती के केसेस को हल करने में अगर ऐसी ही गफलत बरती गई तो दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान की हौसला अफजाई होगी। अली साही, सिटी 42। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने ईद के दिनों में इश्तिहारियों की गिरफ्तारी की मनसूबाबंदी कर ली है। पुलिस, महकमे माल, मवासलात और तामीरात, लोकल गवर्नमेंट, LDA समेत मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और प्राइवेट मुल्जिमान समेत एंटी करप्शन ने 100 से ज्यादा इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए कमर कस ली है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने ईद के दिनों में इश्तिहारियों की गिरफ्तारी की मनसूबाबंदी कर ली है। पुलिस, महकमा माल, मवासलात और तामीरात, लोकल गवर्नमेंट, LDA समेत मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और प्राइवेट मुल्जिमान समेत एंटी करप्शन के 100 से जायद इश्तिहारी हैं। ईद के अयाम में घर आने वाले इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन की टीमें कार्रवाई करेंगी। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन डॉक्टर अहमद अफनान ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए मौसर कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। IG पंजाब शोएब दस्तगीर की हिदायत पर जुम्मतुल विदा, चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईद उल फितर पर सूबे के 21,013 मसाजिद, इमाम बारगाहों और 840 खुले मुकामात पर होने वाले ईद इज्तिमाआत की सिक्योरिटी के लिए 40,416 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज़ सर अंजाम देंगे। IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अगले 3 रोज़ में मुख्तलिफ इवेंट्स पर तरतीब दी गई सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। IG पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि जुम्मतुल विदा की सिक्योरिटी के लिए सूबे भर में 27,830 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उनमें से 21,112 अफसरान और अहलकार, 1,515 स्पेशल पुलिस के अहलकार और 5,303 कौमी रजाकार शामिल हैं। जुम्मतुल विदा पर हसास मुकामात पर 241 वॉक थ्रू गेट्स, 10,424 मेटल डिटेक्टर्स और 2,245 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जबकि पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव की वजह से बंद होने वाले सैयद अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के दरबार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को कोरोना वायरस की वजह से ताक़ुम सानी बंद किया गया था।
हालात में बेहतरी आने पर दरबार को ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। महकमा औकाफ ने इब्तदाई तौर पर 3 दरवाजे आम ज़ायरीन के लिए खोले हैं। ज़ायरीन से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवा कर हाज़री देने की इजाज़त दी जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए Study 42।